पोलिंग बूथ से 100 मीटर के दायरे में न हो कोई राजनीतिक गतिविधियां। एसडीएम भोरंज संजय स्वरूप। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनावी प्रक्रिया के पूर्ण करवाने के लिए पीठासीन अधिकारियों, सहायक पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों को अंतिम पूर्वाभ्यास गुरुवार को मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज के प्रांगण में करवाया गया। इस दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम भोरंज संजय स्वरूप ने कहा कि सभी कर्मचारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 पूर्वाभ्यास करके मतदान प्रक्रिया से प्रशिक्षित हो चुके हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। इसे सतर्कता से करना हर कर्मचारी का कार्य है। उन्होंने कहा कि अंतिम पूर्वाभ्यास में बूथ स्तर पर होने वाली चुनावी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लें और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां न हो, इसके लिए पीठासीन अधिकारी को ये सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया है। वोटिंग शुरू करने से 90 मिनट पहले हर बूथ पर एजेंट के समक्ष मॉक पोल करवाना जरूरी है। वोट के लिए सहायक पीठासीन अधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों को देखना अति आवश्यक है और इसे 17A रजिस्टर पर लिखना होगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अपने जिम्मेवारी को बाखूबी से निभाएं। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में निजी वाहन का प्रयोग वर्जित है, इससे सभी कर्मचारी बचें। इस दौरान ईवीएम, वीवीपैट, मॉक पोल की सीलिंग तथा जरूरी दस्तावेजों के बारे में विस्तार से प्रशिक्षित किया गया। इलेक्शन कानून गोटेवनकला ठाकुर, मास्टर ट्रेनर प्रो. पूजा प्रो. कमलजीत प्रो. आशा ने मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया। इस दौरान तहसीलदार बालकृष्ण, बीडीओ कुलवंत सिंह, भोरंज स्कूल प्रधानाचार्य डॉक्टर ओंकार सिंह भाटिया, सेक्टर ऑफिसर अनिल डोगरा, राजेंद्र पठानिया, आशीष देव, विजय कुमार, अनुराग, बलदेव चंदेल, अमित, संजय कुमार व अन्य उपस्थित रहे। पहला काम जो करना है, जब आपको इलेक्शन मटेरियल दे दिया जाएगा तो आप उसको चेक करें। उसमें मेन चीज़ें जैसे आपकी इंडेलिबल इंक है या नहीं, स्टैंडर्ड बैलेट पेपर्स आपको इशू हैं या नहीं, स्टैचुरी नॉन स्टैचुरी के जो आपके फॉर्म्स हैं वो आपको पूरे इशू हुए हैं, एक बार आप चेक कर सकते हैं उनको। उसके अलावा आपके जो कवर्स हैं वो भी आप एक बार चेक कर लें, ताकि जब आप बूथ पर पहुँचे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मूवमेंट से पहले आपने एक बार चेक करना है। लगभग 81 आइटम्स होती हैं आपके पास, छोटी बड़ी मिला के इलेक्शन मटेरियल में, तो वो सारी आपने जो है एक बार नज़र मार लेनी है कि आपके पास वो पूरी हो, ताकि अगर बूथ पे पहुंच जाए तो कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहला काम आपने यही करना है। यहाँ मैं अपडेट करना चाहूँगा कि आपको जो है पोलिंग की ईवीएम मशीन जो है वो सामने जो कैंपस है, पीछे प्रिंसिपल ऑफिस का कैंपस, ईवीएम वहाँ दी जाएगी। और अदर मटेरियल जो है वो एक बैग दिखाना जरा खड़े होके, इस तरह का बैग है, इसमें सारा मटेरियल रखा हुआ है, इसमें आपको अदर मटेरियल दिया जाएगा। तो आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने और पोलिंग ऑफिसर्स ने मिलकर ये सारे का सारा मटेरियल जो है वो भी चेक करना है। इसके अलावा एक वोटिंग कंपार्टमेंट होता है, बड़ा काला बैग होता है, वो इसके अलावा होगा, ईवीएम्स होंगी आपके पास, तो आपने चेक कर लेना है। बसेज आपको यहीं से मिलेंगी, यहीं से बैठकर आपने कल जाना है। डमी बैलेट शीट्स होंगी और भी इसमें सारा डिस्प्लेइंग मटेरियल, तो वो आपने चेक कर लेना। उसके बाद ईवीएम, जिससे सर ने बोला आपको काउंटर से मिलेंगी, तो ईवीएम की 3 यूनिट, 3 पार्ट्स हैं, आपको पता है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट प्रिंटर। तो सबसे पहला काम है आपने ये चेक करना है कि जो बूथ आपको अलॉट हुआ है वो ईवीएम भी उसी बूथ की हो। सबसे पहली चीज़ यही चेक करनी है। उसके अलावा आप कंट्रोल यूनिट को ऑन करके देख सकते हैं, बैटरी बैकअप सब कुछ। उसी तरह से बैलेट यूनिट देखनी है, उसके ऊपर एक ही चीज़ चेक करने को है, 2। पहली की जो उसका टर्न टेबल है उसके ऊपर 01 लिखा हो। दूसरा, यहाँ पे 13 कैंडिडेट्स हैं इंक्लूडिंग नोटा, तो 12 आपके कैंडिडेट्स हैं, 13वां जो है वो आपका नोटा है। तो 13 कैंडिडेट्स हैं, तो बाकी 3 जो बटन्स हैं वो मास्क्ड हो, दैट मीन्स वो वाइट पेपर से कवर्ड हो। तो 13 ही आपको दिखेंगे, ब्लू कलर का बटन होगा, तो आपने वो चीज़ बैलेट यूनिट में चेक करनी है। हमीरपुर जिले के अलग अलग सब डिवीज़न से यहाँ पर ड्यूटी देने आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग
2 प्रशिक्षण पहले भी ले चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप अच्छे अच्छे पदों पर तैनात हैं और ये जो इलेक्शन की प्रोसेस है इसमें शामिल होने यहाँ पर आए हैं। ये हम सब की जिम्मेवारी है कि जिस दिन हमें इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी लगती है, जब मुझे ARO बनाया गया, आपको प्रिजाइडिंग बनाया गया, उसी दिन से हम इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉय हो जाते हैं। और आप सबको विदित है कि इलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी ही सुगम भी है और टिपिकल भी है। सुगम इस मामले में है कि ये हर चीज़ जो है नोटिफाइड और कोडिफाइड की हुई है। आपके जो हैंडबुक दी गई है, आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैंडबुक है, उसमें हर चीज़, हर प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 2 जो प्रशिक्षण आपको पहले दिए गए हैं वहाँ पर आपने पूरी तरह से उसकी तैयारी की होगी। मुझे पता है कि ये गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार हिमाचल में पड़ रही है, तो आपकी हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर हम इतना बड़ा हॉल, क्योंकि यहाँ पर नहीं है कि हम आपको अंदर बिठा सकें, तो यहाँ पर हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर हम आपको जितनी हमारी तरफ से उसकी सुविधा देने की कोशिश की है। और मैं बहुत ही स्वागत आप सबका यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहाँ जो हमने आज सीटिंग अरेंजमेंट किया है वो हमने आपकी पोलिंग पार्टी वाइज किया हुआ है। पोलिंग पार्टी 1 से लेकर और 122 तक जो है हमें डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है और 7 पोलिंग पार्टी हमारी वुमेन पार्टी पोलिंग पार्टीज़ हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। और कल जो है आज रैंडमाइजेशन होगी, जिसमें कौन सी पोलिंग पार्टी कौन से बूथ पर जाएगी वो हमारे को कल पता चलेगा। और कल ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मटेरियल है वो भी कल यहाँ पर 8 बजे होगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज आप अपनी अपनी पोलिंग पार्टी के हिसाब से बैठें, क्योंकि रिहर्सल के बाद हमें ये भी पूरा करना है कि आप में से कौन सी पार्टी पूरी नहीं है या कौन अब्सेंट है। वो आपकी हाजिरी भी यहीं पर लगेगी, सबकी जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर आपकी हाजिरी लगाई जाएगी। और जिस पार्टी पूरी नहीं होगी उसकी हमने कोशिश करेंगे कि उसको पूरी आज ही हम कर दें, क्योंकि पोलिंग पार्टी के अकॉर्डिंगली ही कल जो है पोलिंग बूथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और कल जो हम सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे वो पोलिंग बूथ के हिसाब से करेंगे, पोलिंग बूथ पर कौन सा व्यक्ति कौन सी पार्टी जा रही है।